हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आज है 24 मार्च, और 24 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जितने भी सारे चीजों के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पीडीएफ मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे, अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के डिटेल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज के इस क्लास में आप लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से करंट अफेयर में, कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट होगा, उस डाउट को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोगों का जो भी डाउट होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किए हैं, वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य के फॉसिल्स पार्क का चयन विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। बात करेंगे फॉसिल्स पार्क, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि झारखंड के किस जिले के फॉसिल्स पार्क का चयन जो है विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये जहां पे राज्य लिखा हुआ है, इसको आप जिला कर लीजिएगा कि झारखंड के किस जिले के फॉसिल्स पार्क का चयन विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अब फॉसिल्स पार्क की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है झारखंड के साहेबगंज जिले में है फॉसिल्स पार्क। ठीक है, तो साहेबगंज जिले में जो फॉसिल्स पार्क है उसे अब विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। साहेबगंज जिले में है फॉसिल्स पार्क और इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो साहेबगंज जिले में जो फॉसिल्स पार्क है उसे अब विरासत स्थल के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। तो आप ये देखिए, देश भर के 32 स्थलों का चयन जो है विरासत स्थल के रूप में किया गया है। यानी पूरे भारत से 32 स्थलों का चयन जो है विरासत स्थल के रूप में किया गया है। ठीक है, विरासत स्थल के रूप में कर लिया गया है। तो ये कौन सा तस्वीर है? आप बोलेंगे सर ये जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कौन सा है? तो यही वो तस्वीर है। कौन सा तस्वीर? साहेबगंज का फॉसिल्स पार्क। जो फॉसिल्स पार्क साहिबगंज जिले में है, यही फॉसिल्स पार्क है और इसी का चयन भी विरासत स्थल के रूप में कर लिया गया है। अब बात करेंगे साहिबगंज की, तो साहिबगंज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि झारखंड के मैप में कहां पे है साहिबगंज। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में साहिबगंज की बात करेंगे तो रेड कलर से जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, रेड कलर से जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, यह है साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिले की बात करेंगे 1983 में, कब? 1983 यानी 1983 में साहिबगंज जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। यहाँ पे अगर वर्तमान समय में ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? टोटल 9 ब्लॉक है। और आप ये देख पा रहे हैं कि साहिबगंज जिला जो है वो 2 राज्यों के साथ, कौन कौन से राज्य?
एक तो हो गया बिहार और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। दो राज्यों के साथ ये जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल और बिहार, दो राज्यों के साथ साहिबगंज अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर साहिबगंज के बारे में इतना ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, क्या चीज है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, जो पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी जब पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी होगी तो क्या सर ये जो गंगा नदी है ये बहती है? ठीक है सर, गंगा नदी बह गई, आगे क्या ये भी बताइए। तो गंगा नदी जो है झारखंड के केवल एक जिले से होकर गुजरती है। आप बोलेंगे अच्छा सर, झारखंड के केवल एक जिले से होकर गंगा नदी गुजरती है, यही बात आप बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सर कौन सा जिला है वो? झारखंड के कौन से जिले से गंगा नदी गुजरती है? साहेबगंज जिले से ही गंगा नदी जो है वो गुजरती है। कौन से जिले से? साहेबगंज जिले से ही गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, गंगा नदी गुजर गई। अब यहां से और क्या इंपॉर्टेंट है? तो हम लोग कुछ दिन पहले एक करंट अफेयर देखे थे, अगर आपको याद होगा। कौन सा करंट अफेयर? कि पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्रूज, कौन सा? भारत का पहला रिवर क्रूज गंगा विलास, एमवी गंगा विलास, इसके बारे में हम लोग देखे थे। भारत का पहला रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आप बोलेंगे हाँ सर, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया तो गया था। ये जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, बांग्लादेश होते हुए। आप बोलेंगे ठीक है सर, आप कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। तो ये जो एमबी गंगा विलास रिवर क्रूज है ये हमारे झारखंड के साहेबगंज जिले से पार होगी। आप बोलेंगे अच्छा सर हम समझ गए, इसका मतलब ये कि ये जो गंगा नदी साहेबगंज जिले से पार हो रही है, इसी गंगा नदी से होते हुए ये रिवर क्रूज हमारे झारखंड से पार होगी। हाँ जी, ये रिवर क्रूज झारखंड से पार होगी गंगा नदी होते हुए। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए देखिए हमारा अगला करंट अफेयर देखें। अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको डाउट क्या है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का डाउट जो है वो सबसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए झारखंड के कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि हम लोग कुछ दिन पहले एक करंट अफेयर देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हमारे झारखंड को रैंक जो है वो दिया गया है। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों को अलग अलग रैंकिंग दी गई है। तो जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा जो रैंकिंग दी गई है उसमें हमारे झारखंड को कितनावां स्थान दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे झारखंड को कितना स्थान दिया गया है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों को याद रहता है या नहीं रहता है। 2-3 दिन पहले ही हम लोग इसके बारे में देखे थे कि भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सभी राज्यों की रैंकिंग जो है जारी की गई है। जो राज्य कितना डेवलप किया है, जल के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है, इसके बारे में रैंकिंग जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखे थे झारखंड के बारे में भी। तो अभी आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि झारखंड को कितनवा रैंक जो है वो जल जीवन मिशन के तहत दिया गया है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए झारखंड सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने के लिए झारखंड के 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब ये महिला जो है उन्हें सम्मानित किनके द्वारा किया गया है? इन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे ठीक है सर, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इन्हें सम्मानित कर लिया गया है। कब किया गया है? तो इन्हें जो है 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को इन्हें सम्मानित किया गया है। कितने? 4 महिलाओं को। बड़ा पॉइंट ये आता है कि सर ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने बेहतर काम किया है, तो इन्होंने सर किया क्या है? इन्होंने काम किया क्या है? इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जल की अच्छी व्यवस्था की है ताकि
वहां के लोगों को जल की किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं। बात आई है जल की, थोड़ा जल के बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों पहले हम लोग एक करंट अफेयर देखे थे इसी क्लास में। ये जो क्लास है ये बहुत ही अच्छा क्लास है, इसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग डेली इस क्लास को लेते रहिए। कुछ दिनों पहले एक सर्वे कराया गया था, किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूरे भारत में एक सर्वे कराया गया था, और पूरे भारत के जो सर्वे कराया गया था पूरे भारत में, उसकी एक लिस्ट जो है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जारी की गई थी। उसे हम लोग लिस्ट कहे या फिर रिपोर्ट कहें, कह सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूरे भारत में जो सर्वे कराया गया था उसकी एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया, पब्लिश किया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? तो इस रिपोर्ट में हमारे झारखंड के बारे में कहा गया था कि वर्ष 2060 तक, कब? 2060 तक झारखंड का 1/3 हिस्सा जो है वो सूखाग्रस्त हो जाएगा। झारखंड का 1/3 हिस्सा सूखाग्रस्त हो जाएगा, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कहा गया था, तो झारखंड सरकार के द्वारा कोई स्टेप लिया गया? तो झारखंड सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया 2 दिन पहले ही हम लोग देखें, क्या कि झारखंड में ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, और झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 1 साल के अंदर यानी 12 महीना के अंदर ये ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो बना लिया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग 2-3 दिन पहले ही देखे कि विधानसभा में ये बात कही गई है, ये घोषणा जो है किया गया है कि झारखंड स्टेट ग्राउंड बोर्ड 1 साल के अंदर बना लिया जाएगा। अब आप में से कई कलाकार होंगे, सर इसमें बड़ी बात क्या है, ग्राउंड बोर्ड का निर्माण कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि ये अब तक जो है झारखंड भारत के 14 राज्यों में ही है, झारखंड 15वां राज्य होगा जिसका अपना ग्राउंड वाटर बोर्ड होगा। बात ये आती है कि सर ये जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये काम क्या करेगा? तो ये झारखंड में जो जल स्तर है, वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, तो इसी वाटर के लेवल को डाउन होने से बचाएगा, और वो लोग ट्राई करेगा कि क्या वो कारण है जिससे वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो उस रीजन को ढूंढकर कुछ उपाय किया जाएगा ताकि वो जो वाटर लेवल है वो डाउन ना हो, वो अप हो धीरे धीरे। अगर वाटर लेवल डाउन हो जाती है तो झारखंड का जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए झारखंड के 4 महिलाओं को सम्मानित भी झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो इन्होंने अपने क्षेत्र में जल की अच्छी व्यवस्था की है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि सर ये 4 महिलाएं कौन है? चलिए 4 महिलाओं के बारे में जानते हैं। रांची के कांके के प्रखंड, कांके ब्लॉक के पिथोरिया पंचायत, कांके ब्लॉक में है पिथोरिया पंचायत, यहां की मुखिया है, क्या नाम है? मुन्नी देवी। पहला हो गया, पहली महिला मुन्नी देवी। कोडरमा जिले के मरकच्चो के आरकोचा पंचायत, कौन सी पंचायत? आरकोचा पंचायत की वार्ड सदस्य कौन? पूजा देवी, दूसरी महिला हो गई। कोडरमा जिले के डोमचांच के लक्ष्मीपुर पंचायत की पार्वती देवी, तीसरी महिला हो गई। और मरकच्चो पंचायत की समिति सदस्य पार्वती देवी, चौथी महिला हो गई। तो इन चारों महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आप ये देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इन महिलाओं को सम्मानित जो है किया गया है। ठीक है, महिलाओं को सम्मानित कर लिया गया। तो क्यों किया गया? इन लोग महिलाओं ने अपने क्षेत्र में जल की अच्छी व्यवस्था की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। कोई डाउट है आप लोगों को? यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें कि डाउट क्या है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोगों के डाउट जो है वो रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। ठीक है, बहुत ही अच्छे मंत्री हैं। अगर नितिन गडकरी जी की बात करेंगे तो भारत सरकार में एक ही मंत्री है
जो मेरे फेवरेट है और मुझको बहुत ही ज्यादा पसंद है वो मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। एकदम पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एकदम धड़ल्ले से एकदम डेवलप कर रहे हैं। ऐसा कोई रोड नहीं है जिसका डेवलप नहीं हो रहा है। हर जगह पे रोड की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, ब्रिज की बात करें, धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। एकदम पूरा भारत जो है वो रोड के मामले में चमक गया है। आप अगर अपने एरिया में भी आप देख पा रहे होंगे कि आपके एरिया में भी रोड का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हो रहा है। चाहे वो हम लोग रोड की बात करें, चाहे वो हाईवे की बात करें, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात करें, फ्लाईओवर की बात करेंगे, तो रोड का जो निर्माण है वो नितिन गडकरी जी धड़ल्ले से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नितिन गडकरी हमारे झारखंड पहुंच गए हैं। ठीक है, तो झारखंड जब नितिन गडकरी जी पहुंच गए हैं तो नितिन गडकरी जी ऐसे ही तो झारखंड आए नहीं होंगे, कुछ तो कारण है झारखंड आने के। तो क्या कारण है? झारखंड में नितिन गडकरी जी के द्वारा कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो ये लोकार्पण क्या होता है और ये शिलान्यास क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो करंट अफेयर ये है कि झारखंड में कितने रुपए का योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय सड़क मंत्री है कौन? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी। और ये नितिन गडकरी जी हमारे झारखंड पहुंच गए हैं। कब पहुंच गए हैं? तो कल के दिन में, यानी 23 मार्च को ये हमारे झारखंड में आए हैं। ठीक है, जब ये झारखंड आए हैं तो झारखंड के दो जगहों पे ये गए हैं। पहला जमशेदपुर और दूसरा रांची। झारखंड के दो जगहों पे ये गए हैं और इनके द्वारा 9,400 करोड़ की योजनाएं जो है, परियोजनाएं, उनका शिलान्यास भी किया गया है और लोकार्पण भी किया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9,400 करोड़। अब सबसे पहला तो डाउट ये आता है कि सर शिलान्यास क्या होता है और लोकार्पण क्या होता है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि सर शिलान्यास क्या होता है। देखिए, किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे कहते हैं शिलान्यास। शिलान्यास मतलब आपने घर निर्माण करने का सोचा, फिर आप घर निर्माण करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप जब अपना घर निर्माण करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे कहते हैं शिलान्यास। आपने ईंट दिया, आपने मिट्टी कोड़ा, तो कुछ किया आपने, तो उसे कहते हैं शिलान्यास। यानी आप शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज को करने की शुरुआत करने को शिलान्यास कहते हैं। अब सर लोकार्पण क्या होता है? तो जब आपका घर कंप्लीट हो गया तो आप उसका उद्घाटन करेंगे। तो जब किसी चीज को, कोई योजना जब कंप्लीट हो जाती है और उस योजना को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। एग्जाम्पल में मानते हैं कि एक ब्रिज या फिर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। ठीक है, जब फ्लाईओवर का निर्माण प्रक्रिया को शुरू किया गया तो उसे कहते हैं शिलान्यास। और जब फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया, अब उसको लोगों के लिए खोल दिया जाएगा कि लोग उस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें, तो उसे कहेंगे हम लोग लोकार्पण या फिर शिलान्यास। लोकार्पण यानी लोगों को अर्पण, लोकार्पण, लोगों को अब अर्पण कर दिए, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ योजनाएं जो है इनके द्वारा शिलान्यास किया गया है और कुछ योजनाएं जो है इनके द्वारा लोकार्पण किया गया है। 9,400 करोड़ की योजनाएं जो है वो इनके द्वारा परियोजना को शिलान्यास किया गया है। किनके द्वारा? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। तो आप ये यहाँ पे बैनर को भी देख सकते हैं। ठीक है, नितिन गडकरी जी की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं नितिन गडकरी जी, और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है पूरे भारत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 9,400 करोड़, कितने? 9,400, बहुत बड़ी अमाउंट है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये भी जान लीजिए 9,400 करोड़ से झारखंड में बस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डेवलप किया जाएगा। यानी कहीं कहीं एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, कहीं कहीं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, कहीं पे
8 लेन रोड का निर्माण किया जाएगा, हाईवे का निर्माण किया जाएगा, यानी रोड का ही निर्माण किया जाएगा, किसी और चीज का नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान में टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। बात करेंगे झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो बीआईटी मेसरा में, कहां पे? बीआईटी मेसरा, कहां पे है ये? बीआईटी मेसरा की बात करेंगे, ये रांची में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1955 में इसे स्टेबलाइज किया गया था, यानी इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, बीआईटी मेसरा में टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बीआईटी मेसरा में टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था छात्रों को इनोवेशन और साइंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। इस फेस्टिवल में विज्ञान सांसद का भी आयोजन किया गया था, विज्ञान संसद का भी आयोजन इस फेस्टिवल में किया गया था। तो बीआईटी मेसरा में टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी बिल्डिंग है? तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं, उनको मैं बता दूं, ये है बीआईटी मेसरा। कहां पे? ये रांची में स्थित है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए कौन सा है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरसा मत समझ लीजिएगा कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो सिंदरी में है, झारखंड के सिंदरी में है, बीआईटी सिंदरी, उसका फुल फॉर्म है बिरसा और इसका फुल फॉर्म है बिरला। बिरसा और बिरला दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट आप लोगों का? कोई डाउट आप लोगों का? जल्दी बताइए, डाउट आप लोगों का? अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब एसकेएमयू यानी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? एसकेएमयू कहां पे? ये दुमका में। कहां पे? दुमका में, दुमका जिले में है एसकेएमयू, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। और इसके दीक्षांत समारोह की बात करेंगे 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। अब जब हम लोग सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के बारे में देख रहे हैं, तो चलिए झारखंड के धनबाद में है। कौन सा है? धनबाद के लोग जानते होंगे। जो लोग धनबाद से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बताइए कि कौन कौन धनबाद से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद धनबाद से ही बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो जो लोग धनबाद से बिलोंग करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन ऐसे हैं जो धनबाद से बिलोंग करते हैं। मैं खुद धनबाद से बिलोंग करता हूं। तो जो लोग धनबाद के हैं वो लोग जानते होंगे धनबाद में है बीबीएमकेयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। कहां पे है? धनबाद में। कौन? बीबीएमकेयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। और उसका भी अभी स्थापना दिवस मनाया गया है 23 मार्च को ही। अब दोनों को लिंक करके क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखिए समझिए। सबसे पहले एसकेएमयू का दीक्षांत समारोह मनाया गया 23 मार्च को ही, और उसके बाद बीबीएमकेयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है, उसका क्या मनाया गया? स्थापना दिवस मनाया गया। और दोनों ही जगहों पे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, यानी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन जो थे वो चले गए एसकेएमयू यूनिवर्सिटी और वहां पे दीक्षांत समारोह का आयोजन किए, और उसके बाद वो चले आए धनबाद, और धनबाद में बीबीएमकेयू के स्थापना दिवस पर वो शामिल हुए। तो दोनों ही जगहों पे वो जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। बात करेंगे एसकेएमयू की, तो ये दुमका में है और इसके 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है किया गया था 23 मार्च को। ये कौन सा है? तो ये है एसकेएमयू विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। इसकी बात करेंगे तो यह है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। कहां पे? ये धनबाद में है, वो दुमका में है। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगर आप इनके डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इनके डिटेल्स भी मिल जाएंगे, आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट आप लोगों का?
कोई डाउट हो आप लोगों का तो कमेंट करें। आप लोगों का कोई डाउट हो तो कमेंट करें। कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट है कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 4000। झारखंड के 4000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित जो है वो किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी? तो आज आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, तो झारखंड के कितने जिलों में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी, इसका आंसर दे और इसके बारे में डिटेल में लिखिए। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को पूरे देश में कितनावां स्थान दिया गया है, कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो दोनों क्वेश्चन के आप लोग कमेंट करके आंसर दे। और अगर आपका कोई डाउट है तो बार बार आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपका डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।